हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडवोकेट फॉर मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसका है चल रहा अभी पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। पार्ट 1 बेटा इसके पहले वाले वीडियो में कवर है, आप लोग अभी जो है वो यहाँ पे पार्ट 2 देख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा नया कॉन्सेप्ट चालू होता है और उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैम व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमा एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमा? तो बेटा मैक्सिमा का मतलब होता है जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, एंड मिनिमा मतलब कम से कम वैल्यू जो आती है उसको मिनिमा बोलते हैं। बट मैम जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तभी क्या हम लोग इसका एग्जैक्ट मीनिंग ही लेंगे? नो। व्हाई? बिकॉज अगर आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग उसको मिनिमा बोलेंगे, और अगर ये लेस देन 0 है तो हम लोग उसको मैक्सिमा बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो चीज है वो पूरी की पूरी अपोजिट चीज है, पूरी की पूरी उल्टी जो है वो चीज है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप मिनिमा बोलो, एंड अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आप मैक्सिमा बोलो। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है f ऑफ x, एंड हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड पॉइंट c वेयर f डैश c इज इक्वल टू 0। हमको एक पॉइंट C करके एक पॉइंट है वो हम लोगों को फाइंड करना है, जिसमें हम लोग अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैम अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये 2 रूल्स जो है वो लर्न करने हैं, है ना। घाई घाई में आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं सोचना है कि चलो अभी ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो मैक्सिमा बन गया, या तो फिर लेस देन 0 आ गया तो वो मिनिमा बन गया। वैसा आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो यहां पे है, एक्सक्यूज मी, यहां पे है f ऑफ x 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव। चलो 3 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 2 6x स्क्वायर माइनस 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 42x प्लस 36, एंड x का हो जाएगा 1 एंड 20 का हो जाएगा 0 डेरिवेटिव। ठीक है, चलो विद दिस इज आर डेरिवेटिव। 36 बन जा 36। तो ये था बेटा हमारा f डैश x। ये क्या था हमारा? f डैश x। अभी मैम ये जो f डैश x है, अभी इसके इक्वल टू हम लोगों को 0 चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा? हम लोगों को तो पॉइंट C फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को इसके इक्वल टू में 0 लाना पड़ेगा। बट अभी आगे हम लोगों को क्या चाहिए? फर्दर डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का एक और डिफरेंशिएशन है ना, तो हम लोग उसको अभी से ही हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलो further differentiating with respect to x। ठीक है, चलो f डैश x है तो उसका आएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 6 2 12x माइनस 42, x का होगा 1 एंड 36 का 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पे आएगा 12x माइनस 42 1 जा 42 f डबल डैश x। चलो अब ये सेकंड का जो डेरिवेटिव है वो भी हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, ओके, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन हम लोगों को मिल गया। अभी मैम हम लोग हमारे मेन स्टेप पे आते हैं। हम लोगों को जो f डैश x हमने लिया है उसको हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, चलो मतलब ये वाला जो है उसमें हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, ओके। f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो है इसके इक्वल टू में 0 डाल देंगे। ठीक है, चलो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। चलो अभी क्या मैम ये तीनों में कुछ कॉमन है? हाँ मैम है। क्या है कॉमन? इसमें है 6, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 6 7 जा 42, x बचा, यहाँ पे भी 6 बचा।
ठीक है। चलो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर ये बाजू नीचे डिवीजन में जाएगा तो हो जाएगा 0, बिकॉज 0/6 विल बी 0। अभी ये तीनों को हम लोगों को सॉल्व करना है, किसको, x² - 7x + 6 को। बट क्या मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस मैम। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। 6 1 जा 6, 6 के हम लोगों को ऐसे पार्ट्स चाहिए जो प्लस होके आते हैं 7, जैसे कि 6 1 जा 6। चलो अभी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हम लोग शांति से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे मैम, फिर ये जो बीच के वाले हैं उसको दे देंगे x, 6x एंड 1x। अभी होना चाहिए प्लस, बट साइन आनी चाहिए बड़े को माइनस की, तो वो कैसे होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 विल बी 7x, और बड़े की साइन आ गई है इधर 6 में, तो 7 को भी आ गई माइनस की साइन, दैट इज बड़े की साइन। चलो अभी ये दोनों में कॉमन क्या है मैम, x कॉमन है, इसमें बचा x - 6। ये दोनों में कॉमन क्या है मैम, अभी मैम ये दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ -1 कॉमन है, कोई बात नहीं -1 ले लो, इसमें बचा x - 6 इज इक्वल टू 0। अभी इसके आ गए मैम दो आंसर, x - 6 एंड x - 1, ये x - 1 एंड x - 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी दोनों को हम जो है वो 0 दे देंगे। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 है, ये साइड जाएगा तो +1 आएगा, यहाँ पे -6 है, ये साइड जाएंगे तो +6 आ जाएंगे। यहां तक अगर आपने किया फिर भी आपको जो है वो आधे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक जो है वो हमने लोगों ने कर लिया है। ओके, इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे है आपको F"C, क्या है बेटा, F"C। तो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हमारा F"C जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है या फिर लेस देन 0 आता है, ठीक है। चलो देखो, इसके लिए हम देखेंगे इक्वेशन 2 में, मतलब ये इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 क्या है, 12x - 42, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 12x - 42। इसमें पहले हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 6। पहले हम लोग 6 जो है वो इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है। 12 6 72 -42 will be +30. So here F"x इज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि ये जो आपकी जो वैल्यू है वो किस में आई है, प्लस में आई है। अभी मैम ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो उसमें हमको सीधा सीधा इक्वेशन है वो दे दिया है। तो अगर आपको बेटा इसमें सीधे सीधा इक्वेशन दे दिया है तो फिर आप लोगों को एक और चीज निकालनी पड़ेगी। जैसे कि अगर देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या ये वाला क्वेश्चन में सीधा इक्वेशन है, नहीं, आपको इसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी देखो, ये वाला, क्या इसमें आपको सीधा सीधा इक्वेशन दिया है, नहीं दिया मैम, तो इसमें भी क्या हम लोगों को बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी वर्ड वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्डिंग प्रॉब्लम्स, तो उसमें आप लोगों को बेटा इक्वेशन है वो बनाना पड़ता है। एंड उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसमें आपको फर्दर एक जो लास्ट वाला स्टेप है वो नहीं करना रहता, बट ये वाले क्वेश्चन में बेटा हम लोग जो लास्ट वाला स्टेप है वो भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें मैम हम लोग अभी लास्ट वाला स्टेप क्या करेंगे, क्या आई बेटा हमारी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो अभी हम लोग लिखेंगे ये क्वेश्चन का क्वेश्चन एज इट इज। देखो अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मिनिमम, क्या होगा बेटा, मिनिमम। देखो बोलते हैं ना इसको मिनिमा, सो आप लोग लिखो हियर, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बाजू में लिखो हियर x is equal to 6, then the value is minimum। सो अभी आप लोग लिखोगे f(x), जो आपका क्वेश्चन है वही क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्वेश्चन है 2x³
-21x² प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, अभी हम लोग मैम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। चलो पुट करो इसमें 6, जहां भी आपको x दिख रहा है हम लोग वहां पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ओके। चलो 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2, 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, चलो लिखो। हाँ सही है, चलो बट इसको हम लोग को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। -21 6 6 36 प्लस 36 6 विल बी 216 माइनस 20। अभी मैम 216 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12, 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 2 4, 4 3 2 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 36। देखो 6 2 12, 3 2 6 plus 1 will be 7, 6 1 6, 3 1 3, 3 plus 2 will be 5, 7 का 7 as it is, यहाँ पे आएगा 756 प्लस 216 माइनस 20। आप लोगों को ये प्लस माइनस में घाई नहीं करनी है, ठीक है, ओके। चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये है प्लस, ये भी है प्लस, तो पहले प्लस वालों को प्लस कर लो। 4 3 2 प्लस 2 1 6, 6 4 8 माइनस 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 प्लस 756 प्लस 20 विल बी 776। अभी 776 में से 648 को लेस करो। $128। कैसे 128 है, माइनस वाले, क्योंकि यहाँ पे आएगी बड़े की साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x। ठीक है, सो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ये आपकी कौन सी वैल्यू है बेटा, मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज हम लोग लास्ट में भी लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग सबका कंक्लूजन है वो साथ में लिख देंगे। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और एक चीज बेटा इसमें बाकी है, देखो ये हमने लिया x इज इक्वल टू 6 करके। ठीक है, अभी हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 1। अभी तक जो किया वो किसकी वैल्यू थी, x इज इक्वल टू 6 लिया था। अभी हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1 लेंगे। ओके मैम, कौन से इक्वेशन में लेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन में लेंगे। ठीक है, चलो अभी सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, जो था वही f डबल डैश x इज इक्वल टू 12x माइनस 42। इसमें हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। चलो क्या आएगा बेटा, -30 है ना। ओके, अभी यहां पे मैम जो -30 आया है उसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि -30 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जो f डबल डैश x है वो लेस देन 0 है ना, लेस देन 0। यहाँ पे क्या था मैम, यहाँ पे था ग्रेटर देन 0, तो इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू बोल सकते थे। ये था हमारा मिनिमा, बट ये है हमारा मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 0 से कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हम लोग उल्टा देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मेन क्वेश्चन में क्या पुट कर देंगे, 1 जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, लिखो आप लोग यहाँ पे, हियर x इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे छाप देंगे।
f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। चलो यहाँ पे जितने भी जगह आप लोगों को x दिख रहा है वहां हम लोग रखेंगे 1। वन का क्यूब विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 21 प्लस 36 माइनस 20। अगर बेटा आपने ये चीज कभी नहीं की फिर भी आपको ये वाला वीडियो देख के समझ आएगा, है ना, इसीलिए हम लोग इतना स्लो चल रहे हैं आपके लिए। देखो अभी 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले फंक्शन ले लेंगे। 36 प्लस 2 विल बी 38 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 20 40 प्लस 1 विल बी 41। क्या आएगा यहाँ पे 41 माइनस 38 माइनस 3, बड़े की साइन आएगी ना। हाँ तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखते हैं एक अच्छा सा कंक्लूजन। ये वाला कंक्लूजन तो बेटा अभी आपको देना ही पड़ेगा। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। लिखो hence the function f has maximum value -3 at x इज इक्वल टू 1। जहां पे हमने x की वैल्यू 1 ली वहां पे हमारा आंसर आया है -3। नेक्स्ट, एंड मिनिमम वैल्यू -128 एट x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज एग्जामिन द फंक्शन f फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी हम लोगों को बताना था और यहाँ पे हम लोगों को ये वाला इक्वेशन है वो भी सॉल्व करना था। ठीक है, चलो तो क्या किया बेटा, हमने पहला इक्वेशन बनाया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला उसका, फिर दूसरी बार निकाला उसका डेरिवेटिव, फिर हम लोगों को x की कुछ वैल्यू आई, फिर वो वैल्यू हमने 1 बाय 1 पुट की सेकेंड इक्वेशन में, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। फिर हमने क्या किया, जो भी आंसर आया उसको हम लोगों ने f ऑफ x, मतलब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें हमने वो वाली वैल्यू डाली, तो लास्ट में हमारा जो आंसर है वो आ गया, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, है ना। हम लोग यहाँ पे ऐसे उल्टे चलते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम आएगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम आएगा। वे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट ये वाला क्वेश्चन जो है वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, किधर चला गया, ये रहा। ओके चलो, ये वाला जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, A rod of 108 meters long is a bent to form a rectangle. Find its dimensions if the area of rectangle is maximum। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो मार्च 23 में पूछा गया है ना। So this question is very 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 important। अभी देखो बेटा ये वाला सवाल कैसे है, वर्डिंग्स वाले सवाल है, तो इसमें लास्ट में आप लोग जो क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट करते थे, मतलब यहाँ पे हमने जो ये f ऑफ x में जो ये वैल्यू पुट की है वो वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। बट इसमें एक चीज है कि इक्वेशन जो है वो आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो 108 मीटर का लॉन्ग एक रॉड है, मतलब एक पूरी ऐसी लाइन है जो 108 मीटर की है। हम लोगों को इसको बेंड करके ऐसा कुछ तो है वो बनाना है, ऐसा रेक्टेंगल है वो हम लोगों को बनाना है ना। यहाँ से ऐसे बेंड करके हम लोग इसको बनाएंगे। फाइंड इट्स डायमेंशन। अभी डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, लेंथ एंड ब्रेथ, वो हम लोगों को ढूंढना है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, ये वाली चीज बेटा आप लोगों को दे देंगे कि जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बेटा, मैक्सिमम है। कैसा है बेटा, मैक्सिमम।
तो हम लोगों को पता चल गया कि अभी मैक्सिमम बोला है, तो हम लोगों का जो आंसर है वो मैक्सिमम के हिसाब से आएगा। ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका इक्वेशन। तो अभी इसका इक्वेशन कैसे बनता है, देखो अभी हमारे पास है ये रेक्टेंगल, है ना। तो अभी रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसका डायमेंशन का हमको देखना है तो उसका जो है वो फॉर्मूला क्या होगा, L एंड B, L इंटू बी। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे L एंड B यूज करते हैं, नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, X एंड Y। तो हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला होगा X एंड Y। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, है ना, क्योंकि ये है हमारा L, ये है हमारा B। अभी मैम हमको y तो चाहिए ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाजू में हम लोग एक और इक्वेशन बनाएंगे, है ना। हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि अभी आप ये रेक्टेंगल का देखो, तो ये इसकी जो आजू बाजू है, जितनी भी इसकी बाजू है उसको हम लोग बोलते हैं इसका पेरीमीटर, है ना। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मैम, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस 2b। क्या होता है मैम, 2l प्लस 2b। तो क्या मैम अभी इसमें कुछ कॉमन है, हाँ मैम है ना, इसमें कॉमन है 2, यहाँ पे आएगा l प्लस b। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया इसको। ओके, अभी हम लोग इसको x और इसको y अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन होके आएगा x प्लस y। ठीक है, और ये पूरा है, ये पूरा का क्या है बेटा, 108। ये पूरा जो है उसका पेरीमीटर है 108। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 108। ये 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 2, दैट इज 54 x प्लस वाई, है ना। अभी मैम हम y को अकेला रखते हैं, x को अगर हम लोग ये साइड जाने दे तो ये होगा 54 माइनस x। तो क्या मैम हम लोग यहाँ पे y के बदले 54 माइनस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिखो x इंटू 54 माइनस x। अब इसको सॉल्व करो, 54 इंटू एक्स विल बी 54x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना ये बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। अभी मैम हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करो बेटा, f डैश x। चलो 54 का 54 एज इट इज, बिकॉज वो कांस्टेंट है, x का होगा 1 माइनस 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 2x। 54 1 जा 54 माइनस 2x। दिस इज योर सेकेंड, नो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अभी मैम हम लोग इसका क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट इसके पहले हम लोग इसकी जो वैल्यू है, अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, एंड अगर हमें इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालना है फिर भी निकाल सकते हैं। हम लोग अभी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम लोग इसका निकालेंगे f डबल डैश x। चलो इसका 52 का हो जाएगा 0 माइनस 2 एंड x का हो जाएगा 1। 0 माइनस 2 1 जा 2 बट माइनस 2, तो यहाँ पे f डबल डैश x आएगा माइनस 2। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू। तो इसी वाले इक्वेशन में से हम लोग निकालते हैं ना x की वैल्यू। देखो f डैश x इज इक्वल टू 54 माइनस 2x। अभी हम लोग इसके इक्वल टू में क्या लेके आएंगे मैम, 0 लेके आएंगे। ठीक है, 0 लेके आते हैं हम लोग। ओके, अभी क्या आएगा मैम, 2x को अकेला छोड़ दो तो ये माइनस 54 ये साइड चला जाएगा, है ना, तो हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 54 डिवाइड बाय माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू 27। यहाँ पे मैम हमको क्या मिला, x जो मिला है वो मिला है 27। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, दूसरी तो x की वैल्यू आई नहीं। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू आ गई है 27। अभी मैम ये वाला इक्वेशन पे हम लोग जो है वो x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, जैसे हम लोग करते थे, है ना।
चलो करो, क्या है ये दूसरा, f डबल डैश x इज इक्वल टू -2। अभी 27 की वैल्यू जो है वो हम लोग जहां पे भी x दिखेगा वहां पे हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो मैम यहाँ पे तो सिर्फ यही आया है ना, क्या आया यहाँ पे, तो सिर्फ यही आया, तो ये है मैम लेस देन 0 क्योंकि ये माइनस में है। कोई बात नहीं, ऐसा लिख दो आप लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वैल्यू हमारा जो मेन आंसर है वो मेन आंसर क्या है 27। चलो अभी हम हमारे फॉर्मूले पे वापस आते हैं, ठीक है। अभी x हमने क्या अज्यूम किया था, l, है ना, लेंथ आ गई है इसकी x क्या मिला है मैम हमको 27। लिख दो फिर यहाँ पे 27, या कंक्लूजन या तो फिर फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। अभी मैम बात करते हैं ब्रेथ की। तो ब्रेथ हमने क्या सोचा था, ब्रेथ था हमारे लिए 54 माइनस एक्स, ये वाला, ठीक है मैम। लिख दो यहाँ पे 54 माइनस एक्स मतलब 54 माइनस 27, सो योर आंसर विल बी 27, है ना, वही आएगा ना, हाँ वही आएगा, ओके। तो यहाँ पे L एंड B दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ओके। सो आई होप बेटा ये वाला जो आंसर है वो भी क्लियर है आप लोगों को, है ना, ओके। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला, ओके, हाँ ये वाला सही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स, कितने यूनिट्स बेटा हमको प्रोड्यूस करने हैं, x यूनिट्स जो है वो हम लोगों को प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। कितने रुपए में, इतने रुपए में, एंड द प्राइस इज, प्राइस क्या है मैम, इतने रुपए है, पर यूनिट प्राइस दी गई है। फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, क्या चाहिए मैम हम लोगों को, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कब मिलता है, जब योर आंसर विल बी लेस देन 0, है ना, ओके। चलो तो मैम हमको तो ये वाला आता ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसके फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है रेवेन्यू का प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हम लोगों को यहाँ पे निकालना है रेवेन्यू, यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से, इसलिए पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रेवेन्यू का। क्या है मैम रेवेन्यू का फॉर्मूला, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पहले हम लोग ये वाला लिखते हैं, है ना, फिर आपको ज्यादा समझेगा। प्रॉफिट निकालना है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, चलो लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, यस मैम, ग्रेट। अभी मैम रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू निकलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट, है ना, या तो फिर प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो अभी हम लोग यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। रेवेन्यू है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। चलो अभी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमको कितने दिए गए हैं, x यूनिट्स हम लोगों को प्रोड्यूस करने हैं। कौन से वाले, ये x यूनिट्स जो है वो हम लोगों को प्रोड्यूस करने हैं। तो हमारे पास है ये x मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। मैम प्राइस पर यूनिट क्या है, द प्राइस इज दिस पर यूनिट, ओके, सो दिस इज आवर प्राइस पर यूनिट, ठीक है। देखो अभी प्राइस पर यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ यूनिट्स हमने x ले लिए और प्राइस पर यूनिट हमको दी गई है रुपीज 180 माइनस एक्स। लिख दो फिर 180 माइनस एक्स रुपीज, रुपीज आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज इट्स ओके। चलो माइनस दी गई है आपकी कॉस्ट। कॉस्ट क्या है मैम, ये जो है वो हमारी कॉस्ट है, लिखा है ना यहाँ पे, ओके। सो कॉस्ट क्या रहेगी मैम, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, ठीक है। चलो अभी हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आएगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सबकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी।
ओके मैम, अभी हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करते हैं जितना हो सके उतना। 180x माइनस 60x कितना बचता है? 120x, ठीक है। अभी इसका देखो माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, साइन आएगी बड़े की दैट इज माइनस, एंड यहाँ पे आएगा 50। तो अभी इसके आगे कुछ हो सकता है? नो मैम, अभी इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये होगा हमारा f ऑफ x, ये बन गया हमारा इक्वेशन। हाँ, अभी कॉमन निकाल के कर सकते हो आप, बट अभी हम लोग ऐसे भी करेंगे तो चलेगा। चलो अभी हम लोग निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। हमको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को? एक्स की वैल्यू चाहिए। बिकॉज फॉर व्हाट यूनिट, कितने यूनिट हम लोग कंज्यूम करें जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, कितने यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करें उसके हिसाब से। चलो अभी हम लोग इसको एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो उसका निकालेंगे। चलो इसका एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? 120 का 120 एज इट इज, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 4x माइनस 50 का होगा 0। 120 माइनस 4x, ये है एफ डैश, ठीक है। चलो अभी मैम हम लोग क्या करते थे इसमें, देखो हमने यहाँ पे एफ डैश जो है वो निकाल लिया। क्या निकाल लिया मैम? यहाँ पे एफ डैश निकाल लिया, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एफ डैश है उसमें हम लोग निकालेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है मैम। चलो अभी हम लोग पहले एफ डैश की ही वैल्यू निकाल लेते हैं ना, एफ डबल डैश एक्स हम लोग बाद में ढूंढेंगे। चलो निकालो इसकी वैल्यू। इसमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। प्लस 120 है, ये बाजू जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस 120। यहाँ पे है माइनस 4x, ये माइनस 4 जो है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को वैल्यू मिल गई है x की 30। क्या है बेटा आप लोगों के लिए? x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू। अभी हम लोग निकालते हैं इसका दूसरा डेरिवेटिव, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, अभी डबल डैश एक्स क्या है मैम हमारा? ढूंढना पड़ेगा। चलो 120 माइनस 4x, 120 का होगा 0 माइनस 4 का 4 एज इट इज, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4। निकाल लिया मैम हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे मैम, अभी ये जो x है उसमें उसकी वैल्यू जो है वो इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 30। चलो जहां पे भी आपको x दिखता है वहां पे आप लोग ये वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। क्या आया मैम आंसर? तो वही है -4, तो -4 है वो आया है लेस देन 0। तो अगर यहाँ पे लेस देन 0 है तो क्या आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा? यस मैम। तो यहाँ पे आपको जो x चाहिए था वो x मिल गया आपको 30। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें कंक्लूजन लिखना है तो आप लिख सकते हो फॉर 30 यूनिट्स द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो बेटा बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, divide the number 20 into two parts such that the product is maximum। उसकी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। मैम व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। उसका जो अगर हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो वो कैसा आना चाहिए? वो मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो इसमें भी बेटा इक्वेशन नहीं है, कौन बनाएगा? मैम ऑब्वियसली हम ही बनाएंगे। चलो बनाओ। डिवाइड द नंबर 20 को हम लोग ऐसे 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे जिससे उसका जो मल्टीप्लाई है मतलब एक और दूसरा, वो जो उसका जो मल्टीप्लाई है वो मैक्सिमम आए। मतलब इसका जो f ऑफ x रहेगा वो होगा x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है मैम। बट क्या मैम हम लोग यहाँ पे y का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग एक और इक्वेशन बनाएंगे जो कि इसी में दिया है। डिवाइड द नंबर, मतलब नंबर का आप लोग ऐसे पार्ट पाड़ो, मतलब पार्ट रखो उसका वैसा। जैसे कि यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, तो x प्लस y विल बी 20, ठीक है।
ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, प्लस x है ये साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, 20 माइनस x, y इज इक्वल टू 20 माइनस x। क्या यहाँ पे मैम हम y के बदले में 20 माइनस x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो 20 माइनस x। ठीक है, चलो अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 20x माइनस x स्क्वायर। ओके, अभी कुछ हो सकता है? नो मैम, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन f ऑफ x। अभी हम लोग निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग। ओके, डिफरेंशिएट करो अब इसको, f डैश x इज इक्वल टू 20, x का होगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x, 20 माइनस 2x। फर्दर डिफरेंशिएट करो मैम, बिल्कुल बेटा, 20 का होगा 0 माइनस 2, x का होगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस 2। चलो मैम, अभी हम लोग इसको करते हैं इज इक्वल टू 0, फिर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। f डैश x इज इक्वल टू 0, तो f डैश x क्या है हमारे पास में? 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 20 प्लस है ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, x इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 2 विल बी 10। x की वैल्यू आ गई 10। अभी हम लोग क्या करेंगे मैम? अभी हम लोग जो 10 है, x इज इक्वल टू 10 है, उसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इनटू इक्वेशन नंबर 3, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होगा मैम इसका आंसर? जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको सिर्फ 10 जो है वो पुट करना है, दैट्स इट। क्या आया मैम इसका आंसर? इसका आंसर इज ऑल्सो लेस देन 0, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम है? नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, लेस देन 0 है, बट आपका जो फाइनल आंसर होगा वो है होगा मैक्सिमम। यहाँ पे दे ही दिया है, मैक्सिमम ही आएगा। सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई दैट ऑल्सो बेटा। ओके, तो चलो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अपना फाइनल आंसर। लिखना पड़ेगा, भूल मत जाना लास्ट में। देखो x हम लोगों को पता है 10 आ गया, y क्या था मैम? 20 माइनस x, t माइनस 10 विल बी 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो वैल्यू थी वो दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिल चुकी है। ओके ओके, चलो अभी आगे आएंगे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो कि होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, वो हम लोग अभी बाद में पढ़ने। ठीक है, ओके। यस बेटा, तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। एंड आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, है ना? और अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। एंड आप लोगों को ये वाला एग्जाम में आपका 110% देना है, वो ही चीज आप लोग कॉमेंट में भी लिखेंगे कि यस मैम, आई विल गिव माई 100% इन दिस एग्जामिनेशन। चलिए बेटा, रखते हैं यहाँ तक ही। हर हर महादेव। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।